हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुश्री हेयर। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अनुश्री और मैं अपने चैनल पर फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट अपलोड करती हूँ। मैं बताने वाली हूँ आपको हाउ टू डू वैक्स एट होम। मतलब हम घर पे वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं अपने दोनों आर्म्स की। फुल आर्म्स दिखाऊंगी मैं आपको करके इसमें बकायदा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और विदाउट स्किप करे हुए देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज मेरी वीडियो में मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे आप सभी को पता है कि घर में हम वैक्सिंग कर सकते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको वैक्सिंग करनी है। और आप आधे घंटे के अंदर अपने दोनों आर्म्स को कवर कर सकते हैं घर के अंदर ही। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए वैक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे कितना ज़्यादा हेयर है यहाँ पे। मैं आपको वो शो कर रही थी। अब लगाएंगे हम टेल्कम पाउडर। आप कोई भी लगा सकते हैं, बेबी पाउडर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। इससे क्या होगा, जब आप पाउडर लगाते हैं ना, आपके स्किन पे जो भी मॉइस्चर होगा ये सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमने वैक्स हीट करके रखी हुई है। अब हम अपनी वैक्स को लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। आपको वैक्स को ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है। और उसको अपोजिट साइड में पुल करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो जैसे मेरे जो हेयर की ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है, तो मैंने नीचे की तरफ वैक्स लगाई और उल्टी तरफ उसे हम खींच देंगे, है ना, अपोजिट साइड, तो वो निकल जाएंगे हेयर। देख सकते हैं आप कितने ज्यादा हेयर निकले हैं। ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, अगर आपके हेयर उल्टे की तरफ आते हैं, मान लीजिए आपके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप ऊपर की तरफ वैक्स लगाएंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है। तो ये होता है प्रपोर्शन, इसको अच्छे से निकालने का हेयर को। अगर नीचे की तरफ हेयर है तो नीचे की तरफ लगाइए, ऊपर की तरफ खींच दीजिए तो निकल जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ लगाइए और नीचे की तरफ खींच दीजिए तो निकल जाएंगे। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है और आपकी वैक्सिंग बहुत ही परफेक्टली होगी। किसी भी सीजन में आप चाहे उसको कर लें। बस आपको क्या करना है, अगर आपका रेनी सीजन चल रहा है या स्वेट वाला सीजन चल रहा है तो उसमें आपको क्या करना, वैक्स को हल्का सा थिक रखना है। बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में वैक्स को नहीं रखना है। जैसे मेरी हल्की हल्की थिक दिख रही है आपको, तो इसी प्रपोर्शन में, मतलब इसी पोर्शन में आप इसको रखेंगे। अगर आप ज्यादा इसको मेल्ट कर लेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगी, बिकॉज स्वेटी सीजन है इस वजह से। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना और आपकी वैक्स बिल्कुल परफेक्ट होएगी। आपकी दोनों आर्म्स आधे घंटे में आप कर लेंगे। और जो हम हमारी स्किन जहाँ की लटकी हुई होती है, जैसे मैं आपको अभी शो कर रही हूँ, तो आपको इसको स्ट्रेच करके करना है। तो मैंने देखा, अपने अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया टाइट करके, तो इससे हमारी स्किन टाइट हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर आपको उसको पुल करना है ताकि आपके नील वगैरह ना पड़े स्किन पे। तो जहाँ की स्किन आपकी ढीली है वहां की स्किन को आपको टाइट करके करना है इस तरीके से। अब जैसे जहां मैं अब कर रही हूँ, कोनी के नीचे वाला पोर्शन, वो हमारी स्किन टाइट होती है, तो वहां हमें स्किन को टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां ऑलरेडी स्किन टाइट है तो बस लगाइए और खींच दीजिए। लेकिन जो ऊपर की स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है ना, और ढीली भी होती है, तो वहां पे क्या करना है, स्किन को स्ट्रेच करके जब हमें इसको पुल करना है। देखिए यहाँ एकदम से निकल गई एक बार में। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर में वैक्स करना बहुत आसान है। आपके पैसे भी बचते हैं, आपका टाइम भी बचता है। इवन आप जब चाहे जब घर में वैक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कल फंक्शन में जाना है, आपको अचानक याद आया तो आप कर लीजिए। अब पार्लर तो आपको रात को खुला नहीं मिलेगा, तो इस चीज का बेनिफिट होता है। और पैसे के पैसे बच जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो आपको हाथों पे ऐसे करनी है, पूरे हाथों पे मैं अच्छे से लगा के कवर कर दूंगी वैक्स से। देन मैं एक बार में वैक्स को खींचती चली जाऊंगी। अगर आपको नहीं, आप करनी सीख रहे हैं, तो आप क्या करिए, थोड़े थोड़े पोर्शन में वैक्स लगाइए और थोड़े थोड़े को पुल कर दीजिए। बस आप इस चीज का ध्यान रखिए। मेरे को आदत है तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया। अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाया था, अब मैं ज्यादा पोर्शन पे करके दिखा रही हूँ। तो पूरे हाथ को कवर करके फटाफट फटाफट मैं खींच दूंगी और मेरी वैक्सिंग चंद मिनटों में ही हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है होना। बस आप अगर ठान लेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ही कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, वैक्स की जब स्ट्रिप लगाएंगे तो उसको हमें अच्छे से दबा लेना है ताकि वो वैक्स से चिपक जाए और हमारे बाल निकल जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप करेंगे अपनी, आप देखेंगे एल्बो पे लगाने के बाद थोड़े थोड़े पोर्शन में लगाएंगे, थोड़े थोड़े पोर्शन को आप पुल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी एल्बो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जो भी डेड स्किन भी होगी ना, वैक्स के साथ हमारी डेड स्किन, टैनिंग, सब चीजें रिमूव हो जाती हैं। तो इस चीज का बेनिफिट होता है। ठीक है।
अब आप देखेंगे हमारी एल्बो काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसको फोल्ड कर लेंगे अपनी स्ट्रिप को, एंड जहाँ पे भी हमारी वैक्स लगी हुई है उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिप्स को भी हमें वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने करेंगे हैंड की। तो हैंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रिंग वगैरह सब चीज़ें निकाल लेंगे, उसके बाद उसे यूज़ करेंगे। पूरा हाथ पे पहले वैक्स लगा लेंगे, आगे के पोर्शन में मतलब हैंड में फिंगर वगैरह में भी हेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली स्किन भी हमारी सेंसिटिव होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा 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 पोर्शन में करके निकालना स्टार्ट करेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन में निकालेंगे, है ना, ताकि हमारी पे कहीं पे भी नील वगैरह ना पड़े, हमारी स्किन डैमेज ना हो, खराब ना हो और खींचे ना, है ना। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पोर्शन में लगाते रहेंगे और इस पट्टी को निकालते रहेंगे। इसको भी हम अपोजिट डायरेक्शन में ही निकालेंगे और इससे आपके स्किन पे जो भी डार्कनेस होगी स्किन की वो सब रिमूव हो जाएगी। अब जैसे आपको दिख रहा है ये स्ट्रिप मेरी चिपक गई थी, अच्छे से नहीं निकल रही, तो हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे, इसके बाद रीअप्लाई करेंगे पट्टी को एंड स्ट्रिप को, और उसके बाद फिर हम इसको खींचेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ऐसे खींच लेंगे हम, पूरे हाथ हमारे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे यहाँ पे। तो खुद की वैक्सिंग करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप ठान लेंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। आपको 2-3 बार तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप फिर यूज टू हो जाएंगे ना, तो आपको फिर तो ऐसा लगेगा ये तो 10 मिनट का काम है, मैं क्यों उसी 10 मिनट के काम के 500 रुपये दूंगी बाहर, या क्यों जाऊंगी। कभी कभी ना मैं जाने का भी आलस आता है कि अब कौन पार्लर जाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है कि घर में ही अपना सामान हो सब और अपना फटाफट कर लीजिए। जब आपके बच्चे हस्बैंड घर पे ना हो, आप फ्री हो, तब कर सकते हैं आप, आपके पैसे भी बचेंगे, है ना। तो आप उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कोई कपड़ा ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पैसा है तो खर्च करना ही ज़रूरी है, पैसा जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम एक क्लीन टॉवल की हेल्प से पूरे हाथ को पहले क्लीन करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिस पानी से आपने इस टॉवल को गीला कराना उसमें आप एक ढक्कन डेटॉल डाल लीजिए, तो आपकी स्किन पे जो इन्फेक्शन वगैरह रैशेज होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र, बट मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर लगाना है। अगर थिक को आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाला लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट है आप कोल्ड क्रीम लगाइए, वो सबसे बेस्ट है। और स्किन में बिल्कुल हमें इसे एब्जॉर्ब करा देना है, ऐसा नहीं लगा के छोड़ देना है, अच्छे से इसे रगड़ेंगे ताकि स्किन के अंदर चली जाए, पेनिट्रेट हो जाए, है ना। उसी से तो हमारी स्किन ग्लो करेगी और शाइन लगेगी और सुंदर लगेगी, साफ सुथरी। तो ये आप देख सकते हैं दोनों हाथ में मेरे कितना डिफरेंस है, टैनिंग भी रिमूव हुई है और आपके हेयर भी रिमूव हुए हैं। चलिए अब करते हैं दूसरे हाथ की। तो अब हम करेंगे राइट हैंड की लेफ्ट हैंड से, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो इसको भी सेम उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ वैक्स लगाएंगे ना, ऊपर की तरफ पुल करेंगे। ये भी बहुत आसान है करना, और इसकी स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है इसलिए लग रहा है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, फिर आप ही लोग कमेंट करेंगे इतनी बड़ी वीडियो क्या देखेगा कोई, तो इस वजह से। तो जो एक्स्ट्रा हेयर है, मतलब एक्स्ट्रा आपकी वैक्स कहीं पे भी लगी हुई है, आपको उसको भी साथ के साथ रिमूव करते चलना है, और हम अपने हाथों को भी चेक करते चलेंगे कि कहीं पर हेयर हमारे रह तो नहीं गए, जहाँ रह गए वहाँ रीअप्लाई करिए एंड बस निकाल दीजिए, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, तो दोबारा कौन सब चीज़ें इकट्ठी करके लगाएगा, इसलिए। और आपको जो वैक्स गर्म करनी है, अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आपको क्या करना है, डबल बॉइलिंग मेथड से करनी है। कैसे, जैसे आपने एक पैन लिया, कोई भी बर्तन, है ना, उसमें आपने पानी बॉईल होने रखा, उसके अंदर आपने वैक्स का डब्बा डाल दीजिए, पलट के नहीं डालना है, एज इट इज डालना है, जैसे हम ऑयल वगैरह हीट करते हैं डबल बॉइलिंग मेथड से, एंड वो आपकी मेल्ट हो जाएगी। वो सबसे बेस्ट है। अगर आप डायरेक्ट हीट पे अप्लाई करते हैं, मतलब डायरेक्ट गैस पे, तो वो ना फिर वैक्स खराब हो जाती है, फिर आप वो बाद में नहीं यूज कर सकते 1-2 बार के बाद। तो इससे आपको ये बेनिफिट होता है, अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा वैक्स हीटर अभी खराब हुआ है तो मैंने अभी देखा, तो फिर मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से इसको यूज करा। और जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ की स्किन आपकी टाइट नहीं है, ढीली है, वहां आपको स्किन को स्ट्रेच करना है बस। आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर आपके यहाँ स्वेटी सीजन चल रहा है या बारिश वगैरह हो रही है और आपके यहाँ गर्मी है, आप
वैक्स नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है आप एसी में करिए। और अगर एसी नहीं है तो वैक्स को आपको क्या करना है, ज्यादा पतला नहीं करना, वैक्स को ना थोड़ा थिक रहने दीजिए, तो आपकी वैक्सिंग बहुत इजीली विदाउट एसी भी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको उसको आप बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे ना, बहुत ज्यादा पतला कर लेंगे, तो फिर आप वैक्स नहीं कर पाएंगे, ये इशू आपको आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छे से लगा लेंगे पूरे हाथ को कवर करके एंड उसको पुल करते चलेंगे। 10 मिनट में हमारी सारी वैक्सिंग कंप्लीट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कमेंट डाउन करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, नहीं लगी है तो भी बताइएगा। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि पैरों की वैक्सिंग कैसे करते हैं तो मैं उस पर भी फुल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर कमेंट्स 1000 कमेंट्स आएंगे तभी, वरना नहीं बनाऊंगी। तो ये हमारी हो गई वैक्सिंग कंप्लीट, आप देख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं आगे की फ्रंट की हैंड की। इस पे भी हम, अभी मैं आपको इस वाले हाथ में जब करके दिखाऊंगी ना एक ट्रिक बताऊंगी, इस पे हम कैसे वैक्स करते हैं उल्टे हाथ पे, क्योंकि उल्टे हाथ की थोड़ी सी करनी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम फ्रंट की करते हैं तब। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो पोर्शन रह गया उसको क्लीन कर लेते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमें फिंगर की करनी है तो हम फिंगरों को अपनी दबा लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, तो आप देखेंगे आपकी वैक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी इस वाले पोर्शन से। ये देख सकते हैं आप, मुट्ठी बनाने के बाद सारी वैक्स आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे हाथ आपके, और सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। अब इसको भी अच्छे से क्लीन टॉवल की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, जहाँ भी वैक्स वगैरह लगी रह गई है वो। और एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कहीं पे आपके कोई हेयर रह तो नहीं गए हैं, वरना फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं नहीं चाहती। ठीक है, अच्छे से क्लीन करेंगे, देन इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद कोई भी थिक मॉइस्चराइजर से अच्छे से अपने हाथों की मसाज करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपके हाथ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मेरे हाथ पे थोड़े से निशान हो रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को जज मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे हाथ क्लीन। बाय बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।